अविगत गति कछु कहत न आवे। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगति बिन निरालंब कित दावे। सब विधि अगम विचारहि ताते सूर सगुन पद गावे। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों का हम लोग सबसे पहले संदर्भ समझ लेते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के अंतर्गत सूरदास जी द्वारा रचित पद नामक शीर्षक से ली गई है। यह शीर्षक सूरदास जी द्वारा रचित ग्रंथ सूरसागर से लिया गया है। आओ इन पंक्तियों का अब हम लोग अर्थ समझते हैं। तो अविगत गति कछु कहत न आवे। इस पंक्ति में सूरदास जी कह रहे हैं कि निर्गुण निराकार ब्रह्म की दशा के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जैसे किसी गूंगे व्यक्ति को मीठा फल दे दिया जाए और उससे उसका स्वाद पूछा जाए, तो वह मीठा फल का स्वाद तो अपने अंतर मन में ले लेता है, लेकिन उसे बता नहीं पाता, व्यक्त नहीं कर पाता है। वैसे ही यह निर्गुण भक्ति है, यह निर्गुण निराकार ब्रह्म की भक्ति है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। अर्थात यह जो परम स्वाद है, अर्थात यह जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की भक्ति है, यह सबके अंदर सदैव विद्यमान रहता है। लेकिन जो ब्रह्मज्ञानी इसको पा लेता है, समझ लेता है, उसे अपार संतोष उत्पन्न होता है, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति होती है और ब्रह्मानंद का आनंद प्राप्त होता है। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। यह जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, वह मन और वाणी से अगम और अगोचर है। अर्थात अगम का मतलब जहाँ तक न जाया जा सके और अगोचर का मतलब जहाँ तक न दिखाई दे सके। अर्थात निर्गुण निराकार ब्रह्म मन और वाणी से क्या है, अगम और अगोचर है। सो जाने जो पावे, अर्थात जो जानता है वही इसे प्राप्त कर सकता है। अर्थात जो ब्रह्मज्ञानी है, जो समाधि की अवस्था में रहता है, वही इसे पा सकता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब कित धावे। अर्थात सूरदास कहते हैं कि निर्गुण निराकार ब्रह्म की न तो कोई रूप है, न कोई आकृति है, न कोई गुण मतलब विशेषता, न कोई विशेषता है, न उसकी कोई जाति है। और जुगति मतलब युक्ति, अर्थात पाने का साधन या उपाय, तो न ही उनको पाने का कोई उपाय है। इस प्रकार निरालंब अर्थात बेसहारा व्यक्ति कित धावे, अर्थात किधर किधर दौड़े। ठीक है, तो रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब कित धावे। इस प्रकार ईश्वर का कोई न तो रूप है, न कोई आकृति है, न कोई विशेषता है, न ही उसकी कोई जाति है, और न ही उसको पाने का कोई साधन है। इस प्रकार बेसहारा व्यक्ति किधर किधर दौड़े। सब विधि अगम विचार ही ताते हैं सूर सगुन पद गावे। इस प्रकार सूरदास जी सभी प्रकार से
निर्गुण निराकार ब्रह्म को अगम्य जान करके अर्थात पहुँच से बाहर जान करके सगुण के पद गाने लगते हैं। काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत इन पंक्तियों में अनुप्रास तथा उपमा अलंकार दिखाई देता है। रस के अंतर्गत भक्ति रस दिखाई देता है। गुण के अंतर्गत प्रसाद गुण दिखाई देता है और गीत काव्य इसमें छंद के रूप में हमें दिखाई देता है।